चूंकि चूंकि भगवान कृष्ण ने कंस को मार दिया था, इसलिए कंस जरासंध का दामाद था और अपने दामाद के हत्यारे कृष्ण को वह हर हाल में दंड देना चाहता था। वह चाहता था कि कृष्ण कभी जीवित न बचे। वह कृष्ण से लड़ने के लिए ही हर एक बार हम जानते हैं कि 17 बार उसने मथुरा पर आक्रमण किया, हर बार वह हारा। भगवान कृष्ण ने उसे जीवन दान देते हुए छोड़ दिया और उसके द्वारा जो है कि मुझे लगता है कि भगवान कृष्ण ने इसलिए भी उसे छोड़ दिया क्योंकि वह तो अपने हिसाब से तो सही कर रहा था कि अपने दामाद के हत्यारे को मारना उसका कर्तव्य भी था, तो इसलिए भी उन्होंने भगवान कृष्ण ने उन्हें छोड़ दिया। आगे चल के वो 18वीं बार उसने एक ऐसे योद्धा को युद्ध में लाया जिसका नाम काल यवन था। काल यवन को वरदान मिला हुआ था कि वह युद्ध में कभी हार ही नहीं सकता, युद्ध में उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। तो ऐसा सोचकर, ऐसा जब उसके पास था इसलिए उसे लाया था कि युद्ध में वो हारेगा ही नहीं तो मैं जीत जाऊंगा। तो भगवान कृष्ण को सारा रहस्य पता होता था कहाँ क्या होने वाला है। तो भगवान कृष्ण उसे युद्ध के मैदान में वो अकेले आए। इस बार वो लड़ने सेना के साथ नहीं है, भगवान श्री कृष्ण अकेले बाहर निकले और उसने कालयवन से कहा कि कालयवन, तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? और मैं तो अकेला ही तुमसे लड़ना चाहता हूँ, अकेला हूं, तुमसे पर्याप्त हूं। तो कालयवन कहता है, अरे बालक, तुम मुझसे लड़ोगे और भी अकेले? तो ठीक है, मैं भी अपने सैनिकों की सहायता नहीं लूंगा। और भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं कैसे मान लूं, तुम मुझसे एकांत में लड़ो तब, नहीं तो अगर तुम्हारे सैनिक मुझे मारने लग गए तो फिर मैं क्या करूंगा। चालाकी दिखाई कृष्ण भगवान ने, उनको अपनी बातों के शब्द जाल में फंसाया। तो कहा कि ऐसे स्थान पे चलो जहां पे हम दोनों के सिवा कोई ना हो। तो भगवान कृष्ण ने उसे छल करते हुए करते करते उन्हें गोमांतक एक पर्वत पर ले गए। और उस पर्वत पर एक खासियत थी कि पहले से भगवान कृष्ण ने निश्चित कर रखा था कि उस पर्वत में एक रहस्यमय व्यक्ति सोया हुआ था। उस रहस्यमय व्यक्ति को वरदान मिला हुआ था भगवान इंद्रदेव से कि जो भी कोई उसे जगाएगा वह उस पर दृष्टि पड़ते ही वो व्यक्ति जलकर राख हो जाएगा। तो इस प्रकार से कालयवन जब उसके पीछे पीछे भगवान कृष्ण के पीछे पीछे जाने लगा तो भगवान कृष्ण कहते, अभी और चलो, अभी तुम्हारे सैनिक मुझे देख रहे हैं या तुम्हें देख रहे हैं, हम लोग इनकी नजरों से दूर हो जाएंगे। जब बहुत दूर चले गए और पर्वत के आसपास पहुंच गए तो भगवान श्री कृष्ण ने उसने कालयवन ने कहा, अब तो हम लोग आ गए हैं एकांत में, अब तो लड़ो, अब कहाँ भागे जा रहे हो। तो कृष्ण भगवान मुस्कुराते हुए कि अच्छा, अब एकांत आ गया तो अब तो हम भागेंगे, हम अब भाग जाएंगे, अब तुम मुझे पकड़ नहीं सकोगे, मैं तो भागूंगा, मैं युद्ध ही नहीं करूंगा, मैं भागूंगा। तो इस प्रकार ये कालयवन खींच गया कि अरे ये तो मुझे छल करके यहाँ लाया और युद्ध से भी भाग रहा है। कृष्ण भगवान भागने लगे, ये पीछा करने लगा। पहले तो बहुत दौड़ाया, दौड़ दौड़ के हाँफ गया कालयवन हाँफने के बाद भगवान कृष्ण ने उसे एक गुफा में ले गए। तो ये भी उसके पीछे पीछे गया और खुश होता हुआ बोला कि अच्छा, अब तुम गुफा में आ गए हो, अब देखते हैं तुम आगे, अब तो भागने का रास्ता भी बंद है। तो इस प्रकार वो अंदर गया और भगवान कृष्ण भी अंदर गए। भगवान कृष्ण तो पहले ही अंदर जा चुके थे और वहीं पर राजा मुचुकुंद नाम था, वो सोए हुए थे। और राजा मुचुकुंद था कि उन्होंने देवताओं की युद्ध में सहायता की थी और 1 वर्ष तक देवताओं की युद्ध में सहायता की थी। तो यो देवताओं का 1 वर्ष तो धरती पर पे हजारों वर्ष बीत जाते हैं। तो जब वह भगवान देवता से आज्ञा मांगने लगा कि चलिए मैं अब घर जाता हूँ, तो देवताओं ने कहा कि क्षमा करिए राजा, आपका अब यहाँ का 1 वर्ष धरती के हजारों वर्ष के बराबर है। तो धरती पर 1000 वर्ष बीत चुके हैं और आपके परिवार और संबंधी अनेक सब कुछ खत्म हो गया है धरती पर, आप धरती पर जाकर क्या करेंगे, तो और कुछ मांगिए, वरदान मैं देने के लिए तैयार हूं। तो ये कहता है राजा मुचुकुंद कि मैं सोना चाहता हूं, मैं बहुत दिनों से सोया नहीं हूं। और इंद्रदेव ने उन्हें वरदान दिया कि जाइए महाराज, आप सोइए और जो कोई भी आपको निंद्रा से जगाने की कोशिश करेगा वह आपकी उस पर दृष्टि पड़ते ही वह जलकर भस्म हो जाएगा।
तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या चतुराई की, वो सोए हुए राजा मुचुकुंद पर अपना जो पीताम्बर होता है, एक तरह से गमछी या फिर चादर होता है, वो उस चादर को, पीले रंग के जो पीताम्बर और था, उस पीताम्बर से उस व्यक्ति पर उड़ा दिया अपना पीताम्बर और छुप गए। कालियावन आता है और देखता है कृष्ण को, कि वो कृष्ण का पीताम्बर देखता है, तो वो गुस्सा से कहता है कि अरे दुष्ट कायर, तुम भागते भागते यहाँ आए और ड्रामा करके यहाँ सो रहे हो और मुझसे लड़ना नहीं चाहते, उठो जल्दी, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं लड़ना चाहता हूँ तुमसे। वो तो सोए हुए थे, कोई जवाब ना मिला, 4 बार 5 बार बोला। वो कहता था कि मैं सोए हुए व्यक्ति पर हथियार नहीं उठा सकता, सोए व्यक्ति को नहीं मार सकता, ये मेरी वीरता पर कलंक होगा, और तुम मुझे कलंकित करना चाहते हो, पहले मैं तुम्हें जगाऊंगा। इसने कई लातें मारी, 2-4 लातें मारी, लेकिन वो तो कई हजारों वर्ष से सोया हुआ था। तो उसने जो है कि उसके ऊपर से वो चादर हटाया, पीताम्बर हटाया। हटाने के बाद देखता है तो ये कोई और ही है, कृष्ण है ही नहीं। तो तब तक उसमें जो 4-5-6 लातें लगी थी कस कस के, तो वो जागृत होता है, जागता है तो आंखें ये अवाक है कि ये क्या घटना है, ये कृष्ण ने कौन सी चाल चली है, वो समझता है, लेकिन समझ नहीं पाता है कि क्या बात है। ये जब उठता है और आंखें खोलकर मल कर देखता है कि सामने ये कालेवन खड़ा है, तो उसके आंख की दृष्टि से रोशनी पड़ते ही वो कालेवन जलकर भस्म हो जाता है और भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं वहां पर और इसको मोक्ष का वरदान देते हैं राजा मुचुकुंद को, और बताते हैं कि तुमने देवताओं की तपस्या की और तुम एक अच्छे व्यक्ति हो, और मैं तुम्हें अपनी भक्ति प्रदान करता हूं और तुम्हें मोक्ष प्रदान करता हूं। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने इस लीला का अंत किया, कालेवन का अंत किया। इस बार भी, मतलब 18वीं बार भी जरासंध की नीति फेल हो गई, जरासंध हार गया, और जरासंध के हार जाने के बाद जरासंध और भी आग बबूला हो गया, और तब उसने क्या किया कि पूरे नगर का घेराव कर दिया। कहा कि पूरे नगर को ही मैं जला दूंगा। तो पूरे नगर में अन्न और जल नहीं जाना चाहिए, बाहर से कोई भी सामग्री नहीं जाना चाहिए। देखते हैं कितने दिन तक ये नगर जिंदा रहता है। जब तक ये लोग कृष्ण को हवाले नहीं करेंगे तब तक मैं इस नगर को छोड़ूंगा नहीं। तो ऐसी आज्ञा देने के बाद वह वेट करने लगा। तो भगवान श्री कृष्ण माया से संपन्न थे, उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाया कि कहा जाओ मेरे लिए एक ऐसे नगर की स्थापना करो जो कि सारे सुख सुविधाओं से पूर्ण है। तो विश्वकर्मा भगवान कहते हैं कि भगवान वहां पर द्वारका में प्रभास क्षेत्र में, अर्थात गुजरात इधर जो है कि एक ऐसा टापू है जो समुद्र के किनारे बसा है, वहाँ बहुत सारे मणि रत्न से भरपूर वो जगह है, वहाँ आपके लिए सही है राज्य के लिए। तो कहा ठीक है जाओ बनाओ। तो विश्वकर्मा जाते हैं, शक्ति माया दुर्गा माँ से प्रार्थना करते हैं और उस शक्ति के द्वारा वो अपनी शक्तियों से, रचनात्मक शक्ति से वो बना लेते हैं। बहुत दिव्य महल बनाते हैं, बहुत बड़ी राजधानी बनाते हैं, पूरा शहर बसा देते हैं, और बहुत तरह के देवता लोग भी बहुत सारे उपहार अपने देवलोक से लाकर देते हैं। एक ऐसा जो है कि मीटिंग का हॉल देते हैं, मतलब सभा भवन देते हैं, जहां पर बैठने से लोगों को भूख प्यास भी नहीं लगती। जैसे मीटिंग कर रहे हैं, होता है काम धाम रहता है, तो मीटिंग के समय भूख लग जाने से काम में व्यवधान होता है। तो ऐसा मीटिंग हॉल था जो कि जिसमें बैठने से किसी को भूख भी नहीं लगेगी, न भूख लगेगी, न प्यास लगेगी, न बुढ़ापा आएगा। ऐसा था कि जब तक चाहे तब तक वहां अपना काम कर सकते हैं। बहुत सारे देवताओं ने अनेक अनेक तरह के पदार्थ को भगवान कृष्ण के महल में अर्पित किया विश्वकर्मा के द्वारा। तो विश्वकर्मा भगवान कृष्ण के पास आते हैं और कहते हैं कि महल बन चुका है, भगवान चलिए। तो भगवान बहुत खुश होते हैं और सारे योग माया से कहते हैं कि मेरे सारी प्रजा को वहां ऐसे रख दो जैसे कि वहां उसका पहले से हजारों वर्ष कई पुरखों से रह रहा हो। जैसे कि किसी का पुराना घर रहता है तो वैसे रहते हैं, सुंदर ढंग से, अजनबी जैसा ना लगे, ऐसे कर दो। सारे जो मथुरा वासी थे सबको शिफ्ट कर दिया योग माया ने। रात में सोया था यहाँ मथुरा में और जगह द्वारका में, और इस तरह से द्वारका बनकर तैयार थी। भगवान कृष्ण ने फिर बाहर निकले, देखा कि कृष्ण उसको छल करते हुए बाहर निकले। जरासंध देख कहा कि अरे ये तो कृष्ण और बलराम भाग रहे हैं, जाते जाते गोमांतक पर्वत पे चले गए।